तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है आज के बाद अगर हम पढ़ा देंगे ना तो उसके बाद आप भूलिएगा नहीं। इतना हम हम अपने आप विश्वास करते हैं और आपको भी विश्वास करके पढ़ना होगा। देखिए 10th क्लास में आपको मिलेगा यूक्लिड विभाजन से आपको एचसीएफ बनाना सिखाया जाएगा और उसमें पूछता भी है कि यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालें। तो यूक्लिड विभाजन भी बताएंगे, उससे पहले आपको पूरा बेसिक बताते हैं कि एचसीएफ हम निकालते कैसे, यानी कि हम एचसीएफ को कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, उन सभी तरीकों को आज बात करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और आज की इस वीडियो से आपको एचसीएफ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चाहे आपसे पूछे यूक्लिड विभाजन से या कोई भी बेसिक तरीका से पूछे, आप तुरंत बना देंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा दिल फेंक कर मारिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं एचसीएफ कैसे बनता है, उसका बेसिक तरीका बताएंगे और कितने तरीके से उसको बना सकते हैं वो सब तरीका बताएंगे। ठीक, उसके बाद अंत में बताएंगे कि इसको यूक्लिड विभाजन से कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी एचसीएफ के फुल फॉर्म में ही आपका पूरा एचसीएफ छिपा हुआ है। तो आप कहिएगा कैसे, देखिए यहाँ पे एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी आपको संख्या दे दिया रहेगा और कहेगा कि इसका एचसीएफ निकाले, तो देखिए एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे पहले उसको फैक्टराइज कीजिए, यानी कि फैक्टर में तोड़िए, उसके बाद उसमें से कॉमन निकालिए और उसके बाद कॉमन निकालने के बाद उसमें जो सबसे बड़ा होता है ना, जो कैपिटल होता है, जो हाईएस्ट होता है, वही उसका एचसीएफ होता है। यहाँ पे ये कही दिया है कि सबसे पहले उसका फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालने के बाद आप उसमें कॉमन देखिए कि कॉमन क्या होता है और हाईएस्ट देखिए। कॉमन निकालने के बाद हाईएस्ट देखिए, यानी कि सबसे बड़ा मान देखिए कि उसमें कौन है और जो बड़ा मान आएगा ना वही उसका एचसीएफ होता है। अब आप कहिएगा कि सर हमको तो फैक्टर समझ में ही नहीं आता है कि फैक्टर कैसे निकाले और कॉमन समझ में ही नहीं आता है कि कॉमन कैसे निकाले। तो देखिए फैक्टर आपको हम बता देते हैं कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब कॉमन का मतलब आप समझ लीजिए। कॉमन का मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कि दो आदमी है, अगर दो आदमी में हम कहें कि बताइए उसमें कॉमन क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि कान उसमें भी है, यानी कि जो पहला आदमी है उसमें भी कान है और जो दूसरा आदमी है उसमें भी कान है, ये कॉमन पार्ट हुआ। आप कहिएगा उसके उसका भी नाक है और उसका भी नाक है, इसका मतलब वो कॉमन पार्ट हुआ। कॉमन पार्ट का मतलब होता है एक जैसा, सेम सेम जो मिलता है वही क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, अब इसमें एक कान बनाए और इसमें भी कान बनाए, तो कॉमन क्या है, इसके पास भी कान है और इसके पास भी कान है। कहने का मतलब है कि दोनों कॉमन निकालिएगा तो दोनों में क्या सेम होना चाहिए, जो सेम होता है, जो बराबर होता है वही क्या होता है, कॉमन होता है। अब देखिए एग्जाम्पल बताएंगे तो अब कॉमन समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 16 लिख दिया, 16 और कहा कि 16 का फैक्टर तोड़िए, 16 का फैक्टर तोड़िए। 16 का फैक्टर कैसे तोड़िएगा, देखिए फैक्टर का मतलब होता है ना कि कोई भी नंबर दिया है उसको ऐसे सोचना है कि सोचिए कि ये जो 16 लिखा हुआ है ये 16 किस किस अंक से कट सकता है, यानी कि 16 को कौन कौन ऐसा अंक है जो 16 को काट सकता है। तो आपका जवाब क्या आएगा कि 16 को एक भी काट सकता है, 16 को दो भी काट सकता है, 16 को तीन नहीं काट सकता है, तो तीन इसका फैक्टर में नहीं आएगा, यानी कि जो 16 को काट सकता है वही क्या आएगा, उसका फैक्टर में आएगा। फिर आप कहिएगा कि 4 काट सकता है, काटेगा कि नहीं 16 को। फिर कहिएगा कि 8 काट सकता है 16 को, फिर कहिएगा कि 16 काट सकता है 16 को। तो ये जो हम सोचे हैं ना यही क्या होता है, फैक्टर, यानी कि हम 16 का यही फैक्टर क्या किए हैं, निकाले हैं। अगर आपसे हम कहें बताइए 20 का फैक्टर क्या होगा, तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि 20 को ऐसा कौन कौन सा ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर है जो 20 को काट सकता है, यानी कि 20 को डिवाइड कर सकता है।
तो आपका जवाब क्या आएगा कि सर 20 को तो एक भी डिवाइड कर सकता है, 2 से भी 20 कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है और खुद 20 से भी कट सकता है। तो ये जो हम निकाले हैं यही क्या है, फैक्टर। और रहा बात कॉमन का, तो बताइए ये वाला डिजिट, ये वाला देखिए फैक्टर और ये वाला फैक्टर देखिए, इसमें कॉमन क्या है? तो आप कहिएगा कि सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब ये कॉमन पार्ट हुआ। आप कहिएगा इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये कॉमन पार्ट हुआ। आप कहिएगा इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसका मतलब ये कॉमन पार्ट हुआ। आप कहिएगा अच्छा बताइए इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 है नहीं है, तो ये कॉमन पार्ट नहीं है। बताइए इसमें 8 है, इसमें 8 है नहीं है, तो ये भी कॉमन पार्ट नहीं है। इसमें 16 है, इसके बाद इसमें 16 ही नहीं है, तो ये भी कॉमन पार्ट नहीं है। कॉमन पार्ट का मतलब कि दोनों में कैसा बराबर होना चाहिए, ठीक। यानी कि फैक्टर भी समझ में आ गया होगा और कॉमन भी समझ में आ गया होगा। और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा अंक, बड़ा मान, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है हाईएस्ट। अगर हम कहें कि बताइए 30 और 50 में हाईएस्ट मान कौन है, 30 और 50 में हाईएस्ट मान कौन है, तो आपका जवाब आएगा कि 50 हाईएस्ट मान है। तो ये भी हाईएस्ट मान समझ में आ गया। तो देखिए इस तीनों का मतलब समझ में आया, इस तीनों का मतलब समझ में आया कि हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है और फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसी के माध्यम से आपको एचसीएफ बताते हैं कि एचसीएफ कैसे बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं, हम एक एग्जांपल दिए और इस एग्जांपल में हम कह दिए कि बताइए 80 और 60 का एचसीएफ निकाल के बताइए कि एचसीएफ क्या होगा, 80 और 60 का एचसीएफ क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले कहिएगा कि सर पहले फैक्टर निकालिए, फर्स्ट स्टेप में इसको रखिए कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो देखिए 80 ले लिए, अब सोचिए कि 80 का फैक्टर कैसे निकालेंगे हम। तो आप कहिएगा कि सर ऐसे सोचिए कि 80 को कौन कौन सा अंक डिवाइड कर सकता है, यानी कि 80 किस किस अंक से कट सकता है। तो आप कहिएगा कि सर 1 से भी कट सकता है 80, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, 10 से भी कटता है, इसके बाद क्या 12 से कटता है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। 13 से भी नहीं कटता है, 14 से भी नहीं कटता है, 16 से कटता है, 16 से कटता है कि नहीं कटता है, 20 से कटता है, 20 से कटता है कि नहीं कटता है। फिर कहिएगा कि सर 40 से भी कटता है 80, फिर कहिएगा 80 से भी 80 कटता है। इसके अलावा और कोई भी बताइए जो 80 को क्या करता हो, काटता हो। तो आपका आपका जवाब आएगा कि 5 भी कटता है, 5 भी काटता है उसको, 5 कटता है कि नहीं कटता है, 5 भी काटता है। और कोई है तो आप कहिएगा नहीं। इसके बाद देखिए 80 का फैक्टर निकल गया, यानी कि पहला विधि हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो 80 का फैक्टर निकाल दिए, फिर बचा क्या 60। अब इस 60 का फैक्टर निकालेंगे, कैसे फैक्टर निकालेंगे, निकालना तो आता है। आप बताइए 60 को कौन कौन सा ऐसा अंक है जो 60 को क्या कर सकता है, काट सकता है। तो आप कहिएगा कि सर 1 भी काटता है 60 को, 2 भी काटता है, 3 भी काट देता है, 4 भी काटता है, 5 भी काटता है, 6 भी काटता है, क्या 7 काटता है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। लेकिन 8 काटता है, 9 नहीं काटता है, यानी कि 10 काटता है, फिर 12 से कटता है, फिर 16 से नहीं कटता है, 17 से भी नहीं कटता है, 18 से भी नहीं कटता है, 19 से भी नहीं कटता है, लेकिन 20 से कटता है, यानी कि 20 हो जाएगा। फिर 30 से कटता है, यानी कि 30 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 60 से कटता है, यानी कि 60 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। यानी कि पहला विधि में हम क्या निकाले हैं, पहला विधि में हम फैक्टर निकाले हैं, ये फैक्टर निकाल दिए, फैक्टर समझ में आया। दूसरे का विधि में हम क्या करेंगे कि कॉमन पार्ट निकालेंगे, कॉमन पार्ट कौन है। तो कॉमन पार्ट कौन कौन होगा। अब देखिए आप कहिए कि सर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसका मतलब 1 कॉमन पार्ट हुआ। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसका मतलब 2 भी कॉमन पार्ट हुआ। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसका मतलब 4 भी क्या है, कॉमन पार्ट हुआ। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसका मतलब 5 भी क्या है, कॉमन पार्ट हुआ। 6 इसमें है, लेकिन 6 इसमें है कहीं, आपका जवाब आएगा नहीं, यानी कि 6 कॉमन पार्ट नहीं है। 8 भी नहीं है, क्योंकि हाँ 8 है तो 8 भी है कॉमन पार्ट में, तो 8 हो जाएगा। 10 है तो 10 इसमें भी है, यानी कि 10 हो जाएगा। फिर बताइए 16 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, इसका मतलब 20 हो जाएगा।
40 इसमें भी है और 40 लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन पार्ट होगा ही नहीं। यानी कि अब बताइए कॉमन पार्ट हमारा इतना ही मिला, इसके आगे कोई कॉमन पार्ट मिल रहा है जो दोनों में मिले? नहीं। अब बताइए कॉमन पार्ट भी निकाल दिए, तीसरा का स्टेप क्या बचा? हाईएस्ट। तो तीसरा का स्टेप में हम क्या देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट मतलब क्या? 12। अब बताइए कि जो कॉमन पार्ट हम निकाले हैं, जो कॉमन पार्ट निकाले हैं, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा कि सर 20 बड़ा नंबर है। आपका जवाब क्या आएगा कि 20 बड़ा नंबर है। तो 20 जब बड़ा नंबर है तो एचसीएफ में क्या हुआ? एचसीएफ में इसका कितना हो जाएगा? 20। इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 20। तो यहां तक समझ में आया होगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा का एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको बनाते कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 120 दे दिए और 50 दे दिए और कहेंगे कि बताइए इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालिएगा? पहला विधि में क्या है? पहला विधि में हमको फैक्टर निकालना है। पहला विधि में हमको फैक्टर निकालना है, यानी कि फैक्टर कैसे निकालेंगे? 120 ले लिए। अब सोचिए 120 का फैक्टर कैसे निकालिएगा? 120 को कौन कौन सा ऐसा डिजिट या नंबर है जो 120 को काटता है? तो आप कहिएगा कि 1 है, फिर कहिएगा कि 2 से भी कटता है, फिर कहिएगा 3 से भी कटता है, फिर कहिएगा 4 से भी कटता है, फिर कहिएगा 5 से भी कटता है, फिर कहिएगा 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। और बताइए ये 16 से कटता है? नहीं कटता है। 18 से कटता है? नहीं कटता है। 15 से कटता है? तो आपका जवाब आएगा कि हाँ 15 से भी कटता है। 20 से कटता है? तो आपका जवाब आएगा 20 से भी कटता है। उसके बाद आप क्या कहिएगा? 40 से कटता है? तो कहिए कि हाँ 40 से भी कटता है, 30 से भी कटता है। इसके बाद क्या कहिएगा? 60 से भी कटता है और 120 से भी कटता है। तो ये इसका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। दूसरा का फैक्टर निकालते हैं 50 का, और 50 का फैक्टर क्या होगा? तो आप कहिएगा कि 1 होगा जो 50 को काटेगा, फिर 2 से भी कटता है, 3 से 50 कटता है तो नहीं, यानी कि 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 25 होगा, फिर 50 होगा। तो पहला विधि में हम फैक्टर निकाले, दूसरा का में हम क्या देखेंगे? दूसरा का स्टेप में कॉमन देखेंगे, कॉमन है कि नहीं। देखिए कॉमन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कहिएगा कि सर एक भी है मिल रहा है, इसमें भी एक है, इसका मतलब कि एक कॉमन पार्ट हुआ। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब 2 कॉमन पार्ट हुआ। फिर कहिएगा इसमें भी 3 है लेकिन इसमें 3 हौले नहीं है, यानी कि कॉमन पार्ट है नहीं, 3 कॉमन पार्ट है नहीं। इसके बाद देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें भी नहीं है, 5 है लेकिन 5 है इसमें भी, यानी कि 5 क्या हुआ? कॉमन पार्ट हुआ। 6 है लेकिन 6 नहीं है, 8 है लेकिन 8 नहीं है, 10 है तो 10 इसमें भी है, यानी कि 10 कॉमन पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ 12 है, 15 है, 20 है, 25, 50, इसमें से आगे कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, इसका मतलब इतना ही क्या है हमारा? कॉमन पार्ट। इसके बाद तीसरा विधि में हमारा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, यानी कि इसमें बड़ा कौन है? जो हम कॉमन निकाले हैं, जो हम कॉमन पार्ट निकाले हैं, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? तो आपका जवाब आएगा कि सर 10 है, यानी कि जो हमारा 10 हाईएस्ट में आया है यही इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो ये बताए फैक्टर विधि से, यानी कि इसी के सहारे आप फैक्टर निकाल सकते, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये इसका पहला टाइप था, पहला टाइप था एचसीएफ निकालने का, कि इसी के सहारे आप एचसीएफ निकाल दीजिए। दूसरा का टाइप हमारा क्या हो जाएगा? पहला टाइप समझ में आया होगा। देखिए दूसरा का टाइप क्या होता है? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आप क्या कर सकते हैं कि उसको भाग विधि से भी उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से कैसे निकालना है? जैसे मान लीजिए कि 30 और 120 ले लिए और कहें कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो पहला तो फैक्टर विधि से समझ में आया कि इसके थ्रू हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद कॉमन देखते हैं, उसके बाद हाईएस्ट चुन लेते हैं कि वो हाईएस्ट कौन सा नंबर होगा, उसके बाद वही एचसीएफ हो जाता है। दूसरा में हो जाएगा कि भाग विधि। भाग विधि से आप निकालिए, भाग विधि से निकालिए। अब देखिए ये 120 दिए हैं, तुरंत कट जाएगा, आपको समझ में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 45 दे दिए,
अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। भाग विधि से अब भाग बनाए हैं कि 30 और 45 में ऐसे भाग लगाते हैं, भाग लगाइए और तब तक भाग लगाना है जब तक कि पूरा कट न जाए। जैसे देखिए 30 वन जा यानी कि 30 वन जा 30, ये 5 हो जाएगा और इसमें से निकलेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि अब देखिए ये 15 शेष बचाना, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, फिर इसको भाग लगाना है, फिर इसको यहाँ से घेर दीजिए और इस 30 को उतार दीजिए। अब देखिए 15 दूना कितना होता है 30, यानी कि टोटली क्या हुआ कट गया, यानी कि जब टोटली कटा तो कटा कौन, एचसीएफ ही काटा है सबको, यानी कि एचसीएफ 15 ही हुआ, जो 15 ही क्या किया है लास्ट में काट दिया है, तो एचसीएफ के रूप में क्या आया 15 आया। आप इसको भाग विधि से बना सकते हैं, ये भाग विधि ऐसे ही होता है। और मान लीजिए कि इससे भी बड़ा है, इससे ही बड़ा भी ऐसे ही, क्या जब तक वो पूरा ना कटे उसको वैसे ही बनाना है। जैसे देखिए 2 अंक का रहे या 3 अंक का रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले छोटा डिजिट उठाइए, छोटा नंबर उठाइए, कोई भी छोटा नंबर उठाइए, सबसे जो छोटा हो उसके बाद आप भाग लगाते चलिए। जैसे देखिए मान लीजिए कि 3 अंक का हम देते हैं, 3 अंक का समझाते हैं कि भाग विधि से कैसे बनाते हैं। और ये विधि तो समझ में आ गया, 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, ये विधि एकदम ऑलराउंडर है। अगर आप सब नियम भूल भी जाते हैं तो ये इसी में छिपा हुआ है, इसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको याद है, आप आराम से एचसीएफ निकाल सकते हैं कि एफ का मतलब होता है फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर तोड़िए, सी का मतलब होता है कॉमन, उसमें कॉमन देखिए, कॉमन देखने के बाद उसमें जो सबसे बड़ा होता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि 30, 120 और 40 और कह दिया कि इसका एचसीएफ निकाले, इसको आप फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं। और इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। अगर हम कहें कि 30, 120, 40 में सबसे छोटा कौन है तो आपका जवाब आएगा कि 30, तो 30 उठाइए और इस दोनों में से किसी में भी भाग लगा दीजिए। अब मान लीजिए कि हम 120 उठा लिए, तो 30 चौका कितना होता है 120, यानी कि 120 को कौन काटा 30, यानी कि यहाँ इसका एचसीएफ कितना है 30। अब इस 30 का तुलना जो बचा है उसमें करिए, यानी कि 30 का भाग लगाइए किसमें 40 में, 30 एक एकम 30 यानी कि 0, 4 में से 3 गया 1। अब देखिए ये पूरा काटा, आपका जवाब आएगा नहीं, यानी कि इसको भी घेरिए और 30 से भाग लगाइए, 10 3 30। अब देखिए ये कटा पूरा कटा, यानी कि एचसीएफ टोटल कितना आया, एचसीएफ फाइनल अगर देखा जाए तो 10। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा मान होता है, अधिकतम मान होता है, जो भी दिया रहता है ना उसको सबको क्या करता है काटता है। जैसे देखिए 10 10 आया ना इसका एचसीएफ, बताइए 10 से ऐसा कोई भी ऐसा बड़ा अंक नहीं होगा ना जो इन तीनों को काटे, 10 से कोई भी बड़ा अंक नहीं होगा जो इन तीनों को काटे, ये 10 ही सबसे बड़ा अंक है जो इन तीनों को काट सकता है। तो समझ में आया कि वो सबसे हाईएस्ट मान होता है कि जो भी संख्या दिया रहता है उसको क्या करे डिवाइड करे, यानी कि 10 से ऊपर कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो इन तीनों का क्या करे डिवाइड करे, 10 ही सबसे बड़ा अंक है या नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ का मतलब यही होता है, वह सबसे बड़ा संख्या निकालता है। ठीक, तो भाग विधि से भी समझ में आ गया कि भाग विधि से कैसे बनाते हैं, तो ये दूसरा टाइप। तीसरा टाइप है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, गुणनखंड विधि से भी बनाइए। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 इसको गुणनखंड विधि से बनाइए। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले उसको क्या कर दीजिए खंड कर दीजिए। जैसे देखिए 30 है ना, 30 को खंड कर दीजिए, 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, ये कर दिए। फिर 120 को लीजिए, फिर 2 से काटिए 60, फिर 2 से काटिए 30, फिर 2 से काटिए 15, फिर 3 से काटिए 5, कट गया। फिर 40 को उठाइए, फिर इसको 2 से काटिए 20, फिर 2 से काटिए 10, फिर 2 से काटिए 5, कट गया। अब इसको क्या कर देना है अरेंज कर देना है। जैसे देखिए 30 है, 30 है तो 30 यहाँ लिखिए और बराबर में कर दीजिए 30 का जो गुणनखंड है उसको लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 5। फिर 120 का जो आया है उसको वैसे ही लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 40 को वैसे ही लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कॉमन निकालने तो आता ही है, सिखा दिए हैं। अब देखिए आप कहिएगा, हम कहें कि इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहिएगा कि तीनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसका मतलब कि 2 कॉमन हुआ, गुने 3 तीनों में मिल रहा है, तो आपका जवाब आएगा कि नहीं। क्या 5 मिल रहा है तीनों में, तो आप कहिएगा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि
5 कॉमन मिला। अब इसको जब गुना करिएगा तो कितना आएगा 10, तो HCF हमारा कितना आया 10। तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा कौन सा रूल था, तीसरा रूल था। अब इसके बाद हम समझाने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन से हम HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये HCF का पीछे हम जितना हम बताए हैं ये सब समझ में आ गया होगा।